हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो IBPS RR BPO का एग्ज़ाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, एग्ज़ाम दे के ही निकल रहा हूँ, तो थोड़ा जो है नॉइस आ सकती है आपको बाहर की। ठीक है, बाकी मैं आपको फटाफट एनालिसिस करके दे देता हूँ और मुझे क्वेश्चंस भी याद है, मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा। और इस वीडियो में मैं अभी नहीं बता पाऊँगा आपको क्वेश्चंस, पैटर्न बता दूँगा आपको। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या था, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पज़ल थी और 4 फ्लोर थे, यानी कि 8 पीपल जो हैं उनको बिठाना था। मतलब कि अगर आप मतलब वन मोर देन वन या थ्राइस ऐसे करके भी थी स्टेटमेंट उनमें दी हुई बीच में। बट अगर आप ध्यान से स्टेप वाइज करते चले जाओगे बिना घबराए तो आपके ईज़िली बन जाएगी। ठीक है, फिर थी डबल सीटिंग नॉर्थ साउथ फेसिंग अरेंजमेंट, 7 पीपल मतलब 14 लोग थे टोटल। फिर एक स्ट्रेट लाइन में थी सीटिंग अरेंजमेंट, 7 पीपल विद फ्रूट्स दिए हुए थे। मतलब पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी थी कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ के आराम से बनाते चले जाओगे तो आप इजीली बना लोगे, मतलब कोई इशू नहीं आएगा ज़्यादा। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये 1-2 पज़ल के बाद स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था ब्लड रिलेशन, और एक ये इस टाइप का ब्लड रिलेशन था कि कंफ्यूज हो जाओ, 2 केस बनने वाला। ठीक है, 2 केस वाला ब्लड रिलेशन था, तो आपको सेलेक्ट करना था कि भाई कौन सा इसमें से बनेगा। ठीक है, मतलब ये चूज़ करना था। तो मैंने इसमें देख लिया था कि भाई सिस्टर इन लो, मदर इन लो, इस तरह से करके दिया हुआ, तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, देखते ही मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि लग ही रहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं फंसा देगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो था इनइक्वालिटी थी, लास्ट में थी जाके, बिल्कुल सबसे लास्ट में सिलो थे ओनली अ फ्यू वाले, और इनमें वो भी थी पॉसिबिलिटी 1-2 क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये थोड़े टाइम टेकिंग थे, और कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग थे, बाकी इजी थे। फिर कंपैरिजन वाली आती है कि A ग्रेटर दैन B। ठीक है, इस तरह से करके वाले, इसमें एक क्वेश्चन लेंथी था, A + B C+D करके वेट दिया हुआ था, फिर C और D का ऐसे करके बताना था। उसके बाद एक वर्ड फॉर्मिंग के लिए दिया था, तो उसमें 2 वर्ड बन रहे थे, फाइल और लाइफ। ठीक है, और एक था कि भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब काउंटिंग दी हुई थी, इसमें पूछा था कि बताओ इनके बीच में कितने वर्ड वो डिजिट्स आ जाएंगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट रहे 37। ठीक है, और मतलब 40 कर सकता है अगर अच्छी प्रिपरेशन करके गया है बंदा। सिलोज जिसके अच्छे हैं, मतलब एक्यूरेसी रहती है, उसके लिए 40 तो मतलब ईज़िली बन सकते हैं। बट जो नया है उसके लिए मैं कहूँगा अटैम्प्ट लगभग 33-34 के रेंज में हो जाने चाहिए, इतना भी मतलब टफ तो नहीं है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का रहा। फिर मैं क्वांट की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम आए 5 to 6। फिर उसके बाद एक DI था, टेबल DI में क्या था कि टोटल दे रखा था 2 क्वार्टर का, ए बी क्वार्टर 1, AB क्वार्टर 2, 2 तरह की चीज़ें थी कुछ, वो मेरे को अब नहीं याद आ रहा। उनका टोटल था क्वार्टर A का, फिर क्वार्टर 1 का A के लिए, क्वार्टर 1 का B के लिए, फिर क्वार्टर 1 का क्वार्टर 2 का A के लिए, क्वार्टर 2 का B के लिए, इस तरह से दिया हुआ था डाटा। और फिर नीचे उन सब का रेशो दिया हुआ था। ठीक है, 2 तरह की चीज़ें थी कुछ, और उसके ऊपर क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन। मैं कहूँगा 6 में से लेंदी वाले थे, और 2 क्वेश्चन क्या थे, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल ईजी, मतलब डाटा टेबल से देखना और आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा क्या नाम है, इसके बाद था डबल पाई चार्ट। उसमें भी यही था कि 6 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे कि जिनमें आपको टाइम लगेगा, और बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके सिंपल थे। उनमें क्या था, 2 पाई चार्ट दिए हुए थे, 2 तरह के चीज़ें थी सेम वही, एक में टोटल दिया हुआ था दोनों का, एक में ऑर्डर्स थे, जोमेटो और सोमेटो करके 2 डिलीवरी पार्टनर थे, उनके ऑर्डर्स के बारे में बात हो रही थी। एक पाई चार्ट में टोटल दिया हुआ था दोनों का, एक पाई चार्ट में
क्विगी स्विगी कुछ ऐसा था उसका दे रखा था, ठीक है। तो ये जब आप टेबल बना लोगे तो इसमें से आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद हाँ, स्टार्टिंग में ही एक कैसलेट भी था, वो भी इजी था देखने में, बट मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि ये कई बार दिखने में इजी होते हैं और फंसा देते हैं आप लोगों को। फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे, वो ऐसे थे 2-3 आप माइंड में कैलकुलेट करके बना लोगे, 2-3 आपको पेपर पे थोड़ा सा करना पड़ेगा वो, ठीक है। इसके अलावा सारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। अब अगर मैं नंबर सीरीज़ की बात करूं तो उसमें पैटर्न क्या था, एक में क्यूब्स का गैप था और मिसिंग सीरीज़ थी, और एक में क्या था 19 के टेबल का गैप चल रहा था। एक में क्या था कि जो नंबर दिया गया उसी को पहले 1 से मल्टीप्लाई 1 + 1, फिर अगला नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई +2, फिर अगला नंबर उसको 3 से मल्टीप्लाई +3, ठीक है। इस तरह का पैटर्न था। और एक में क्या था प्राइम नंबर्स का गैप था, और एक रह गया हमारा, उसमें क्या था, हाँ 10 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर 40 का गैप, फिर 80 का गैप, ठीक है। तो ये आपकी नंबर सीरीज़ का पैटर्न था। बाकी जो कुछ मुझे क्वेश्चंस याद है वो मैं ग्रुप में या चैनल जो है हमारा टेलीग्राम पर उसमें डाल दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे टोटल अटैम्प्ट 63 रहे हैं।